लोग यहाँ पर प्रयागराज में गांव से, देहात से, कस्बों से, दूर दूर से, देश भर से यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखिए, मेरे पीछे भी आप देखेंगे तो अपनी जरूरत भर का सामान अपने सर पर लेकर पैदल किलोमीटर के किलोमीटर वो चलकर जाते रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी समझिए कि जो यहाँ पर हवाई जहाज से आना चाहता है, यानी कि इतना दूर रहता है जहां से पैदल या फिर ट्रेन से बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, तो हवाई किराया ऐसा है कि आसमान छू रहा है। बहुत सारे ऐसे देशों से भारत का कनेक्शन है जो उससे कम में आप कर सकते हैं। जितने की रिटर्न जर्नी आपको प्रयागराज से अपने शहर तक के लिए लग रही है। डीजीसीए खामोश है, डीजीसीए की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा है इन बढ़े हुए किरायों पर, और लोगों को श्रद्धा के साथ साथ लाखों रुपए की भी आवश्यकता पड़ रही है। हर आदमी महाकुंभ जाकर डुबकी लगा लेना चाहता है, डुबकी लगाकर पुण्य कमा लेना चाहता है। इसीलिए महाकुंभ जाने के लिए लोगों का रेला लगा है। रेल में जगह नहीं है, बोगियां ठसाठस है, स्टेशनों पर इतनी भीड़ है कि पांव रखने की जगह नहीं है। कितना दूर से पैदल आ रहे हैं? पैदल करीब हम 10 किलोमीटर से आए। फिर भी आप संगम स्नान करने जा रहे हैं? जी। बच्चों का उत्साह अलग ही है। बच्चों का उत्साह अलग ही चल रहा है। बच्चे काफी एक्साइटेड है इस कुंभ को देखने के लिए। तो यहाँ पर जब आए हैं कितनी तकलीफ हुई आपको? हाँ, तकलीफ हुई, लेकिन नहा ले। कुछ किस तरह से आ रहे हो? हरियाणा से। पैदल आ रहे हो? नहीं, ट्रेन से आए। तो ट्रेन के बाद कैसे आ रहे हो? पैदल। कितनी दूर पैदल चलना पड़ा? 8 किलोमीटर। संगम जाकर अस्तर की डुबकी लगाइए जी, दिल पवित्र हो जाएगा। कितना दूर से पैदल आ रहे हैं? 6-7 किलोमीटर हो गया। थकावट हो गई, फिर भी आप संगम जा रहे हैं? और इसी रेला का फायदा उठाकर एयरलाइंस कंपनियां पैसा कूट रही हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर प्रयागराज जाने के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा का हवाई टिकट मिल रहा है। महाकुंभ के कारण बाली, दुबई, वियतनाम, बैंकॉक से भी महंगा हुआ है प्रयागराज का हवाई सफर। हवाई टिकट का दाम सुनकर पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। महाकुंभ मेले में दुनिया भर से श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी बढ़ गई है कि न बस और ट्रेन में सीट नहीं मिल पा रही, बसों में सीट नहीं मिल पा रही, ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 400 पार कर चुकी है। हवाई यात्रा का विकल्प जेब पर भारी पड़ रहा है। 4 फरवरी को चेन्नई से प्रयागराज आने जाने का हवाई किराया 54,400 रुपए का है, जो आमतौर पर 13,600 रुपए होता है। इसी तरह 2 फरवरी को बैंगलोर से प्रयागराज का हवाई टिकट 8,200 रुपए की जगह 53,800 रुपए का मिल रहा है। अगर 1 फरवरी को कोई हैदराबाद से महाकुंभ आना चाहता है तो उसे हवाई जहाज से आने जाने के टिकट पर 50,100 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं 12 फरवरी को मुंबई से प्रयागराज आने जाने का किराया 54,500 रुपए का है। बड़ी बात यह है कि इससे कम पैसे में अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप की जा सकती है। बाली का टिकट 24,300 का है, वियतनाम का 23,400 और बैंकॉक का सबसे सस्ता 20,200 रुपए। वहीं दुबई का टिकट 39,000 रुपए का है। इस तरह हवाई किराए में 600% तक की उछाल देखने को मिल रही है। यह हाल तब है जब डीजीसीए ने 81 अतिरिक्त उड़ानों को मंजूरी दी है, जिससे महाकुंभ की मांग को पूरा करने के लिए प्रयागराज का हवाई संपर्क बढ़ाकर देश भर से 132 उड़ानें कर दी गई हैं। इसके बावजूद दिल्ली से प्रयागराज आने जाने का हवाई किराया आसमान छू रहा है। मौनी अमावस्या के अगले दिन 31 जनवरी को प्रयागराज का हवाई किराया 49,600 रुपए है, जो बसंत पंचमी के अगले दिन 40,200 रुपए, 15 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन 44,900 रुपए और महाशिवरात्रि के अगले दिन 25,700 रुपए है। जबकि आम दिनों में दिल्ली से प्रयागराज का किराया 9,060 रुपए होता है। वहीं मालदीव से नई दिल्ली का किराया 31 तारीख को 28,200 रुपए है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाने और मुनासिब किराया वसूलने के निर्देश दिए हैं, लेकिन एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी जारी है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सवाल भी उठाए हैं, मगर कंपनियां मानने के लिए तैयार नहीं हैं और सरकार है कि कड़े कदम उठा नहीं रही है। आज तक ब्यूरो।